फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे इस वीडियो मतलब इस चैप्टर के अंदर मिरर इमेज थी, हमारे चैप्टर के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था। हाँ, 1.1 के अंदर टोटल 1 क्वेश्चन है। जो D1 है और जो R1 है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रूम के डोर को। ऑरिजिन फॉर डिस्टेंस था, ग्राफ कैसे होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सब। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर और आज हम लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर की प्रॉपर थीम देखी थी हम लोगों ने कि क्या क्या इसके अंदर है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे इस वीडियो मतलब इस चैप्टर के अंदर मिरर इमेज थी, हमारे चैप्टर के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था, ऑरिजिन फॉर डिस्टेंस था, ग्राफ कैसे होते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के लास्ट में कर दूंगी, मतलब लिंक कर दूंगी, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर लेते हैं। और 1.1 के अंदर हमारे टोटल 1 क्वेश्चन है। हाँ, 1.1 के अंदर टोटल 1 क्वेश्चन है। जो पुरानी बुक थी उसमें बहुत सारा लेंथी कोर्स था, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें बहुत सारी लेंथी चीजें थी। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक एक्सरसाइज के अंदर 4-4, 5-5 क्वेश्चन होते थे, ज्यादा ही क्वेश्चन होते थे। और अब क्या क्वेश्चन की कम कर दिए गए, लेकिन थोड़ा सा उसको भारी कर दिया गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको थोड़ा टिपिकल कर दिया गया, तो उसको अच्छे से समझना है। बाकी क्वेश्चन आपके इजी होने वाले हैं अगर आप लोग ध्यान से पढ़े तो सब कुछ इजी। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारी एक्सरसाइज 1.1 को देख लेते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहले एक इसमें डायग्राम दे रखा है, आपका एक रफ डायग्राम बना दिया है। बुक में आपका कुछ ऐसा डायग्राम है। ठीक है, और अगर आपको अपनी बुक में देखना है तो उसमें भी देख सकते हो। ओके, तो ये आपका डायग्राम है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ओनली 1 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं अब। ओके, देख लेते हैं फिगर 1.3। तो ये आपका 1.3 फिगर है जो कि शो करता है रियान्स रूम को, यानी कि वो रियान नाम का जो भी लड़का है उसको, उसके कमरे को ये शो करता है। क्या शो करता है? ये जो स्क्वायर है OABC, ये आपके रियान रूम को शो करता है। एंड उसके बाद में द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मेड इन द फिगर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये आपके मतलब ये मिलके आपका ये फिगर बनाते हैं। ठीक है, और इसमें पॉइंट O इज ओरिजन, यानी कि जो O पॉइंट है वो आपको ओरिजन। अब मान लो यहाँ पर नहीं लिखा होता कि ओरिजन है, तब भी हम लोग समझ सकते थे ओरिजन है। कैसे समझ सकते थे मैं बता देती हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी जो कि हमने हमारा इंट्रोडक्शन था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि ओरिजन जो होता है वो उसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे? 0 एंड 0। ओके, तो जब हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 है तो उसी से हमको समझ आ रहा है कि हमारा ओरिजन है। लिखने की जरूरत नहीं थी, पर अगर उसने लिखा है तो आप लोग समझ लो, नहीं लिखा तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो कि किसके क्या कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के बेस पर आगे क्या बोला गया है। ठीक है, अब इस इमेज को देख के हमको इसके आंसर शो करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा बोला गया है इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर। जो D1 और R1 है वो रिप्रेजेंट करते हैं डोर को, रूम के डोर को। तो हमारे जो D1 है और जो R1 है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है रूम के डोर को, यानी कि यहाँ पर रूम का डोर है। ठीक है, पहले D1 और R1 के कोऑर्डिनेट लिख लो। D1 ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में? D1 के कोऑर्डिनेट है, दे नहीं रखे, हमको निकालने, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, मैंने बोला था अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वाई की वैल्यू क्या होती है? कोई भी पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसमें जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ओके, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वाई की वैल्यू होती है हमारी 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8 एंड 0। ठीक है, सिमिलरली R1 के दे रखे क्या? हाँ, R1 के दे रखे हमको, तो लिख लेते 11.5 एंड 0। ठीक है, जिसके दे रखे उसके लिख लो, नहीं तो ऐसे भी समझ आ रहा है कि ये 11.5 पे मतलब 11 और 12 के बीच में, यानी 11.5 पे, और इसके वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, आगे क्या बोला गया है? हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अच्छा, अब राइट वॉल तो हमको दे रखी है लेकिन लेफ्ट वॉल नहीं दे रखी। अगर मेरे इस हाथ पर, ये मेरा राइट हैंड है, इस हाथ पर मेरी राइट वॉल है, तो इस हाथ पर क्या होगी? यानी कि इस साइड पर अगर राइट वॉल है तो इस साइड पे क्या होगी? लेफ्ट वॉल। यानी कि अगर ये रेयान रूम की राइट वॉल है तो यानी कि ये वाली आपकी लेफ्ट वॉल है। लिख नहीं रखा तब भी हम लोग समझ सकते हैं कि लेफ्ट वॉल है। ठीक है, आ रहा है? क्लियर समझ आ रहा है? तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि लेफ्ट वॉल से रेयान रूम का गेट कितनी दूर है। अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे वैसे पीछे तो लिख रखा है आपका वाई एक्सिस। एक चीज बताओ,
एक चीज बताओ कि अगर मान लो यहाँ से ओरिजिन से हम लोग लेंगे वाई एक्सिस यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन से हम लोग लेंगे, ओरिजिन से गेट कितने पॉइंट की यानी कितने यूनिट की दूरी पर है, कितने ग्राफ के पॉइंट की दूरी पर है, तो हमको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की दूरी पर है। हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 8 यूनिट का गैप है यानी कि 8 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, तो हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, ये कितनी दूरी पर है, 8 यूनिट की दूरी पर है। तो डिस्टेंस आप इस तरीके से लिख सकते हो, डिस्टेंस या द डिस्टेंस लिख लेते, चलो द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट वॉल, या आप यहाँ पे वाई एक्सिस भी लिख सकते हो, लेफ्ट वॉल एंड द रूम डोर इज 8 यूनिट्स। ओके, 8 यूनिट का इनमें गैप है यानी कि 8 यूनिट की दूरी पर है ये। अच्छा, आप सेकंड देख लो क्वेश्चन, बहुत इजी से क्वेश्चन है, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अच्छा, अभी आप खुद ही बता सकते हो ये तो, कि अगर ये एक्स एक्सिस पर ही एग्जिस्ट करता है तो एक्स एक्सिस से दूर ही कहाँ है, एक्स की एक्सिस पर ही तो ये बिलोंग करता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है ये पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस पे ही डोर है हमारा, तो कितना ही दूर होगा, तो यानी कि 0 यूनिट। तो सेकंड हो गया हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द क्या था, हाँ, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द रूम डोर इज 0 यूनिट्स। अब तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा कि क्या पूछा गया था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे, जो कि मैं ऐसे नीचे लाइन खींच के बना देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है। ओके, सेकंड पार्ट को देख लेंगे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट, फिर उसके बाद आप इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले लेना। What are the coordinate of D? Very easy question. What are the coordinate of D? पढ़ने की बुक की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख लिया ना, बुक की भी जरूरत नहीं है। What are the coordinate of D? D के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, इधर देखो, अभी वैसे हमने जस्ट निकाले थे लेकिन एक बार बता दे। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रफ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट थर्ड, वन सेकेंड, पार्ट थर्ड, ठीक है। तो ये R1 वाला कोई पॉइंट है थर्ड। तो इसके अंदर आपको दे रखा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11 एंड 11.5 एंड 0। R1 के कोऑर्डिनेट है 11.5 एंड 0। नेक्स्ट क्या बोला है, आगे क्या, हाउ वाइड इज द डोर, डोर की क्या लेंथ, मतलब डोर की क्या चौड़ाई, लेंथ बोल दिया जल्दी, डोर की क्या चौड़ाई है, ये हमें पता करना है सबसे पहले तो, कि 11.5 आपका मतलब ये दोनों आप हमको पता है दोनों डोर है। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू आपके पास थी नहीं, लेकिन आपने निकाल लिया तो आपके पास डी की भी वैल्यू आ चुकी है, D1 की मतलब। ठीक है, D1 की भी वैल्यू आ चुकी है, R1 की हमारे पास वैल्यू है। अब हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच की क्या दूरी। तो इसको निकालने के लिए सीधा सा एक चीज बताऊं मैं आपको, यहीं पे बता दूं, एक लाइन खींचनी है, ए बी सी। अब आपको बोला गया है कि जो टोटल है ए बी, ये आपका है 8। ठीक है, जो ए सी है वो है आपका 4। ठीक है, जो ए सी है वो है आपका 4। ओके, ए सी आपके पास 4 है, ए बी आपके पास 8 है। अब आपको निकालना है कि सी बी क्या होगा। अब आपको निकालना है सी बी क्या होगा, वेरी इजी, जो ए बी है इसमें से अगर हमने ए सी को माइनस कर लिया तो हमारे पास सी बी आ जाएगा, वेरी इजी। तो सेम इसमें भी हमने ऐसा ही किया है। अब हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पॉइंट है, यहाँ तक का, यानी कि 11.5 में से अगर हम लोग
8 पॉइंट को माइनस कर देते हैं, 8 तक माइनस कर देते हैं, तो जो बचा है वो हमारा गेट है, यानी कि वो हमारी क्या बोलते हैं इसको, रूम डोर है वो हमारा, ठीक है, रूम डोर है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम D1 का भी लिख लेते हैं 8 एंड 0, ठीक है, 8 एंड 0। अब क्या करेंगे, हम लोगों को ब्रेथ निकाल लेते हैं, अच्छे से निकाल लेंगे। तो द ब्रेथ ऑफ रूम डोर इज, कैसे, पूरे में से 8 को माइनस कर देंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में नहीं आया तो आना चाहिए था, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आपके अगर मान लो ये हमने एक्स एक्सिस क्यों लिया, हम वाई एक्सिस भी तो ले सकते थे। एक चीज बताओ, वाई एक्सिस तो हमारा 0 चल रहा है साथ में, तो हम लोग क्यों लेंगे वाई एक्सिस। अब भाई 0 में से 0 माइनस किया तो आंसर आपका 0 ही आना है, कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के पॉइंट है हम उन्हीं को लेंगे यूज में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके पास में 3.5 यूनिट्स। ओके, माइनस करा 11.5 में से 8 गए तो 3.5 आपका यूनिट बचता है, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ गया, हमारी जो वृत्त थी वो हमारे पास निकल के आ गई। अब आगे आपसे बोला गया है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये कंफर्टेबल है, 3.5 यूनिट्स। अच्छा, एक चीज बताएं, अगर हम लोग इसको, यूनिट क्या होता है हमें पता नहीं, यूनिट को मान सकते हैं, यूनिट कितना फिट होगा कि किस हिसाब से होगा, तो हम लोग मान के चल लेते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट। एंड हमें पता है 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस। बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटे से सीखते आ रहे हैं। 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। 1 फीट के अंदर कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। तो अब कर लो मल्टीप्लाई, 1 यूनिट के अंदर 1 फीट होते हैं एंड 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। तो 3.5 यूनिट्स के अंदर 3.5 इंटू 12 इंचेस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 42 इंचेस। 42 इंचेस कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन थी, हमने 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 इंचेस आ गया आपका, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी आप लोगों की, ओके। और इसके बाद में आपसे क्या बोला गया, कंफर्टेबल है या नहीं है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, ठीक है। अब आगे आपसे अभी क्वेश्चन कंप्लीट है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर के ऊपर हो तो क्या वो इस गेट में से मतलब आना जाना कर सकता है। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर के ऊपर हो तो वो क्या कंफर्टेबल है, मतलब वो आ सकता है, जा सकता है, मतलब व्हील चेयर वाला पर्सन भी इसको यूज कर सकता है क्या, इस डोर को। टोटली कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो व्हील चेयर वाला पर्सन यूज कर सकता है क्या, एंटर कर सकता है क्या रूम से। विल ही एंड शी बी एबल टू डू सो इजिली, मतलब कि आपका जो व्हील चेयर पे जो पर्सन है क्या वो भी इस गेट से अंदर आ सकता है क्या। तो निकाल लेते हैं, ओके, निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हमें व्हील चेयर का पता होना चाहिए। तो व्हील चेयर, अब व्हील चेयर क्या होती है, व्हील चेयर वो होती है जो हॉस्पिटल वगैरह में आप लोगों ने देखी होगी। तो हॉस्पिटल में जो व्हील चेयर होती है वो 32 इंचेस की होती है। कितने की होती है, 32 इंचेस की। अब हम लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, 42 इंचेस हमारे पास है। 42 इंचेस का हमारा जो डोर है वो 42 इंचेस का है एंड 32 इंचेस हमको गिवन है, यानी कि 32 इंचेस मतलब हम लोगों को 42 में से 32 निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 इंचेस फिर भी उसके पास बचेगा, यानी कि वो कंफर्टेबली अंदर बाहर कर सकता है, हम लोग को आ जा सकता है आराम से, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यस अ पर्सन, या ऐसे लिख सकते हैं यस द डोर इज comfortable for the person who is on wheelchair,
व्हील चेयर, आई नो 2 बार लिख दिया, ठीक है, इज ऑन व्हील चेयर, मतलब कि यस द डोर इज कंफर्टेबल, ठीक है, जो डोर है वो हमारा कंफर्टेबल है, यस द डोर इज कंफर्टेबल फॉर द पर्सन, उस पर्सन के लिए जो कि व्हील चेयर पर हो, तो वो कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट इतने में तो नहीं आएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब रफ कर लेते हैं। ओके, तो अब हम हमारा लास्ट पार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का, फोर्थ पार्ट। खोल लेते हैं मार्कर, पार्ट 4। ओके, तो बोला क्या है, इफ B1, जो हमारा B1 है, B1 कहाँ पर है, B1 कहीं तो लिखा था मैंने, तो इसका कोई काम नहीं है अभी से क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसको रख कर देती हूँ। तो B1 मैंने यहाँ, ये रहा B1। ओके, तो ये रहा हमारे पास B1, उसकी हमको दे रखी है 1.5, 0 एंड 1.5। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये देख लो, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज दे रखी B2, इफ B1 एंड B2 आपके पास है 0 एंड 4, कहाँ गया B2, ये रहा, ठीक है, 0 एंड 4। ओके, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, यानी कि ये दोनों बाथरूम डोर है, यानी कि एक कॉर्नर है बाथरूम डोर का, एक कॉर्नर है, यानी कि इसके बीच में जो है वो बाथरूम डोर है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, हमको ये बताना है कि रूम डोर बड़ा है या फिर बाथरूम डोर बड़ा है, आपका रूम डोर बड़ा है या बाथरूम डोर बड़ा है, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो इसको पता कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको रूम डोर की जो हमारे पास वृत्त है वो तो है ही सही, पहले हम बाथरूम डोर की वृत्त निकाल लेते हैं। बाथरूम डोर की वृत्त है आपकी द width of bathroom door is, ठीक है, इज यानी कि इन दोनों के बीच की क्या है, तो हमें पता है 4 माइनस 1.5। अच्छा, पहले हमने ये लिया था क्योंकि x, इस चीज को समझ सकते हो, पहले हमारे पास y की वैल्यू 0 थी तो हमने उसको नहीं लिया, और पॉइंट भी हमारे जो थे एक्स एक्सिस पर लाई करते तो इसलिए नहीं लिया था। अब यहाँ पर जो है, इस जगह पर जो है, वहां पर हमारे पास y एक्सिस पर लाई करते और एक्स एक्सिस का कोई काम नहीं है, तो हमने उसको हटा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा आपका पास 2.5 यूनिट, ये हो गया आपके पास 2.5 यूनिट। अब ऐसे ही द विथ, वैसे ही निकाल रखी हमने, लेकिन एक और बार निकाल देती हूँ मैं, विथ ऑफ रूम डोर इज 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5 यूनिट। मैं वापस नहीं समझाऊंगी, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कैसे निकल के आई थी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कौन बड़ा है, अच्छा मैंने बड़े का निशान पहले लगा दिया, 3.5 बड़ा है एंड 2.5 हमारा छोटा है, तो इस जगह पर 3.5 बड़ा है और 2.5 हमारा छोटा है, यानी कि रूम, जो रेयांश का डोर रूम है ना, मतलब रूम डोर है, वो आपके पास बड़ा है और रेयांश का बाथरूम डोर छोटा है, तो हम लोग सिंपल लिख देंगे द बाथरूम डोर is narrower than the bathroom door is narrower than room door. Okay, the bathroom door is narrower than the room door. स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आई होप स्क्रीनशॉट ले लोगे। समझने वाला बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, इसके अंदर मतलब 4 पार्ट थे, क्वेश्चन तो एक ही था आपके पास, 4 पार्ट थे, बहुत इजी से पार्ट थे। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, अब भी हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है, एक चीज और रह रही है, ठीक है, तो पहले रफ कर लेते हैं इसको।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो अब मैं आपको होमवर्क भी मतलब डिस्कशन कर लेते हैं कि वो होमवर्क किसका सही था किसका गलत था। कोई बात नहीं, अगर आपने गलत में आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सही आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है, पर आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। बुरी बात यह है कि अगर आप ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन देखने से नहीं आते, क्वेश्चन को करना पड़ता है तब वो समझ आते हैं। नहीं तो देखने से तो हमें लगता है हाँ ये भी हो गया ये भी हो गया, पेपर के टाइम पे लगेगा ये भी नहीं आ रहा समझ में, वो भी नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैथ में ऑल सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने आंसर कमेंट में करने को कहा था, और बहुत बढ़िया। अगर आपने गलत भी किया कोई बात नहीं, सही भी किया कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया। गलत बात वो है कि आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इधर देखो, ये जैसे हमने मैंने बोला था ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन था, मैंने लिखा नहीं है ये मिरर इमेज। ठीक है, तो ये आपका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन था। ओके, लिख दिया वापस से मैंने। तो अब मैंने बोला था कि जितना मिरर के आगे बनता है, यानी ऑब्जेक्ट जितना मिरर के आगे होता है उतना ही मिरर के पीछे भी होता है। जितना मिरर के आगे होता है उतना मिरर के पीछे भी होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है जितना मिरर के आगे होता है उतना पीछे होता है। ये अच्छे से ना दिमाग में ऐसे फिट कर लो, जितना आगे उतना पीछे, जितना आगे उतना पीछे, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आगे है उतना ही पीछे होगा। 0.5। अब अच्छा एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आके प्लस में ही रहेंगे क्या? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया था कि जो क्वाड्रेंट होते हैं ना हमेशा वो दो तरीके मतलब 4 तरीके के होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बताए थे मैंने आपको। अब क्या होते हैं, ऑप्शन तो हमारे पास 2 ही होते हैं, प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी बनेगा वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यानी दोनों में पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मतलब कि जो भी आपका पॉइंट थे जितने भी थे वो सारे पॉजिटिव थे, और यहाँ वाले भी पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे बनने वाला, इस एरिया में बनने वाला सब कुछ पॉजिटिव होगा। इधर पे बनने वाला आपका एक तो होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो लाइन होती है ना ये आपकी नेगेटिव होती है। ये वाली तो पॉजिटिव है बट ये वाली नेगेटिव है, यानी कि एक्स पॉजिटिव हो, एक्स नेगेटिव होगा हमेशा, वाई पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स तो नेगेटिव है ही सही, साथ में वाई भी नेगेटिव होता है। एक्स तो नेगेटिव है ही सही, साथ में वाई भी नेगेटिव होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर आपका एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जिनके भी आंसर ये आ रहे थे ना कि प्लस के 5 और 6, प्लस के 5 और माइनस के 6, तो जिनके आंसर ये आ रहे थे ना वो इसलिए गलत आ रहे थे क्योंकि उन लोगों ने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये ध्यान दिया कि जितना आगे उतना पीछे, ये वाला ही फॉर्मूला उन्होंने यूज किया। हाँ, जितना आगे उतना पीछे। जबकि रियलिटी में यहाँ पे एक और चीज लगेगा क्वाड्रेंट के लिए कि अगर आपने आगे भले +5 है लेकिन जब आप पीछे लेकर जाओगे तो दोनों यहाँ पे नेगेटिव यूज होंगे। तो इसलिए आपका जब बैक जाएगा तो ये 0.5 ही बैक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -5 एंड -6। तो ये जो पॉइंट है आपका -5 एंड -6 होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने गलत भी किया कोई बात नहीं, सही किया तो वेरी गुड, अगर कोई बात नहीं गलत किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्राई करना, एटलीस्ट ट्राई तो किया। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे हम कह देंगे द मिरर इमेज ऑफ, यहाँ पे मैंने पॉइंट ए दे दिया। पिछली बार जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो वहां पे आपको पॉइंट ए नहीं दिया था आई थिंक, तो वहां पे मैंने ए नहीं दिया था, बट कोई बात नहीं, मैंने बोल रखा है, आप अपनी इच्छा से नाम रख सकते हो। तो ABCDEFG जो भी रखना चाहो रख सकते हो। तो द मिरर इमेज ऑफ ए इज -5 एंड -6। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था, एक बार जिसको देख लो। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लिया होगा, जो आपको लगा होगा कि हाँ गलत था या सही था, जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने बोला था मैं आपको करा दूंगी। और अभी का तो कोई होमवर्क नहीं है, बस ये है कि आप लोग 1.2 को ट्राई करके देखो। वैसे तो इजी, सारे क्वेश्चन आपके इजी है, एक बार जी ट्राई करके देखो। मैं तो कराऊंगी सर, एक बार खुद भी ट्राई करके देखो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ इजी लगता है। तो एक बार आप खुद ट्राई करो, बाकी मैं तो आपको कराऊंगी सर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन की अगर वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली 1.2, 1.3 सबके लिंक, सबकी वीडियो आपको पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप उसका यूज कर पाओ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम सब फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।